नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीप्ति द्विवेदी और आज हम बात करने वाले हैं। टॉपिक जो है वो ये रहेगा कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, जब नवजात शिशु जन्म लेता है तो वैक्सीनेट किया जाता है उसे, और डॉक्टर्स की तरफ से माता पिता को एक सर्टिफिकेट भी जो है, एक चार्ट जो है वो दिया जाता है। तो बच्चों को बीमारियों से बचाने के लिए उनके जन्म से लेकर 16 साल की उम्र तक कुछ टीके हैं जो लगवाने ज़रूरी होते हैं और सरकार की ओर से ये टीके निःशुल्क लगवाए जाते हैं। इसके लिए अस्पताल से एक चार्ट माता पिता को दिया जाता है और जिसमें लिखा रहता है कि कब कौन सा टीका लगा है। ये टीका प्रमाण पत्र यानी कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अब बड़े खेल टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए की जाने वाली उम्र की हेराफेरी रोकने के काम आएगा। जिन खिलाड़ियों का जन्म साल 2010 या इसके बाद हुआ है, उनके लिए राज्य स्तरीय टूर्नामेंट भाग लेने से पहले वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जमा करवाना हरियाणा के कई खेल संघों ने अनिवार्य कर दिया है। एक शपथ पत्र भी देना होगा कि प्रमाण पत्र सही है और इसके साथ ही नौकरियों के लिए किए जाने वाले आवेदन या दस्तावेज के सत्यापन में अभ्यर्थी की उम्र को लेकर शक होने पर भी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के जरिए सत्यता का जो है पता लगाने की तैयारी की जा रही है। इसलिए अब वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपको संभाल कर रखना बेहद जरूरी है। राज्य से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अलग अलग स्पर्धाओं में विभिन्न आयु वर्ग के मुकाबले होते हैं। कभी चोट तो कभी किसी दूसरे कारणों से कई खिलाड़ी जो है अंडर 17 और अंडर 21 जैसे महत्वपूर्ण मुकाबलों में भाग नहीं ले पाते हैं। इससे उनके भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। ऐसे में कई युवा दूसरे राज्यों से दूसरा जन्म प्रमाण पत्र बनवाकर अपनी दावेदारी जो है वो प्रस्तुत करते हैं। बाद में उनकी शिकायत होने पर खेल संघ और विभागों को कानूनी पचड़ों से जूझना पड़ता है। इसलिए आम सहमति से खेल संघों ने राज्य स्तर पर किसी खेल स्पर्धा या रैंकिंग टूर्नामेंट में भाग लेने वाले युवाओं से वैक्सीनेशन का प्रमाण शपथ पत्र के साथ मंगाना जो है वो शुरू कर दिया है। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपका नवजात शिशु है और आगे आप उसको खेल की दुनिया में भेजना चाहते हैं तो उसके करियर के लिए अब जो है वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट संभाल कर रखना आपके लिए बेहद ज़रूरी हो गया है। वहीं अगर बात करें हम तो कई ज़िलों के बच्चों को जो है राज्य स्तर पर खेलने जाना है और ज़िला संघ ने टीम के नाम जो है भेज दिए हैं। बैडमिंटन संघ के स्टेट बॉडी से बताया गया है कि 2010 के बाद जन्म लेने वाले शटलर्स को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और शपथ पत्र देना पड़ेगा। इसके बाद उन्हें स्टेट में खेलने की अनुमति मिलेगी। यानी कि कहा जा रहा है कि आदेश ऊपर से है, इसलिए सर्टिफिकेट देना बेहद ज़रूरी है। और कौन कौन से टीके लगवाने हैं ये भी बता देते हैं। आपको बता दें कि जो सर्टिफिकेट है उसमें कौन कौन से टीके। हेपेटाइटिस बी का टीका बच्चे के जन्म से 24 घंटे के अंदर लगवाना होता है जब नवजात शिशु जन्म लेता है। बीसीजी का टीका जन्म से 1 साल के अंदर लगाना ज़रूरी है। वहीं पेंटावैलेंट और रोटावायरस की बात करें तो 1 साल के अंदर लगाया जाता है। JE1 की डोज जो है 9 महीने से 12 महीने के अंदर देनी ज़रूरी है। इससे स्पष्ट है कि टीका लगने का प्रमाण पत्र ये बता देगा कि खिलाड़ी किस आयु वर्ग में खेलने के लिए पात्र है। इसलिए ये तमाम जो है अब वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को लेकर तैयारियां कर ली गई हैं और अब आपको उसे संभाल कर रखना ज़रूरी है। आपको जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं।